माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप 14 के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना है। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ना, किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? 3रा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप 14 की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल,
शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, पाटा जो भी आप रख सकते हो उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा होगा। उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो क्वाइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छींटा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 कमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु, रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाल, हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डाल, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती करिए। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए।